वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, अब आप सीए इंटर के क्लासेस के प्रिपरेशन में होंगे। तो चलिए, मैं इस वीडियो में आपको क्विक बताना चाहूंगा कि हमारे सीए इंटर के क्लासेस फॉर मई 26, सितंबर 26 एंड जनवरी 27 कब से स्टार्ट हो गए। और साथ साथ में बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी है कि सर जीएसटी में हमें जो है हमारा क्लास जीएसटी में कब से चालू होगा और आपका बुक मटेरियल हमें क्या क्या मिलेगा। तो चलिए, ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दे दूंगा। तो दोस्तों, हमारे क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं 11 ऑफ नवंबर से, जो पुणे में प्रेस्टीज पॉइंट पे फेस टू फेस भी होंगे और सेम क्लासेस आपके लाइव स्ट्रीम एज वेल एज रिकॉर्डेड मोड में रहेंगे। हम स्टार्ट करने वाले ग्रुप वन से। ग्रुप वन में आपको 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है टैक्सेशन, दूसरा होता है लॉ और तीसरा होता है एडवांस अकाउंट। ग्रुप वन आपका स्टार्ट होगा 11 ऑफ नवंबर से, जो खत्म हो जाएगा यहाँ पे फेब एंड में। और 1 मार्च से आपका ग्रुप टू स्टार्ट होगा, जिसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, ऑडिट, कॉस्टिंग, एफएमएसएम, जो आपका खत्म हो जाएगा यहाँ पे मिड ऑफ मे में। चलिए, अब बात करते हैं टैक्सेशन की। अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेशन सीए इंटर में आपके 2 पार्ट होते हैं। इनकम टैक्स आपको 50 मार्क्स का होता है और जीएसटी भी 50 मार्क्स का होता है। और इसमें जीएसटी जो है मैं पढ़ाता हूँ, सीए विशाल भट्टर। ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं अगर आपको बता दूं तो पहले आपका इनकम टैक्स स्टार्ट होता है, जनरली इनकम टैक्स स्टार्ट होता है और उसके बाद में जीएसटी लिया जाता है। आपका इनकम टैक्स मिड ऑफ जनवरी, मतलब 15 टू 20 जनवरी के इन बिटवीन खत्म हो जाएगा। और जैसे ही इनकम टैक्स खत्म होगा, नेक्स्ट डे से हमारा जीएसटी स्टार्ट हो जाएगा। इसकी जो डेट है जीएसटी की, मैं आपको अपडेट करते रहूंगा। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में मैं आपको अपडेट कर दूंगा, सो दैट आप आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाए। और स्टे ट्यून विद और वी स्मार्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो सर, हमारा जीएसटी कब खत्म होगा? तो जीएसटी जो है फेब एंड तक खत्म हो जाएगा। फिर आप पूछोगे कि सर, ये जीएसटी में बुक मटेरियल आपको कैसे मिलने वाला है? तो चलिए, ये आपको वन कौन से बुक मिलेगी, ये जो है 200 पेजेस में रहेगी। कंप्लीटली कलर्ड बुक है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ। बहुत सारी जगह मैंने पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी यूज किए हुए हैं। वैसे बुक, ओके, बुक के बारे में मैं डिटेल जानकारी तो आपको दूंगा, ओके, लेकिन यहाँ पे चार्ट बुक, ओके, और पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ पूरी कॉन्सेप्ट बुक बनाई है, जो पढ़ने में आपको बहुत इजी जाती है। ओके, और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में क्या होता है बेटा, कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ लिए, फिर होता है क्वेश्चन यार, ये होती है क्वेश्चन बैंक। ओके, तो लास्ट जितने भी पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं, आरटीपी क्वेश्चंस हैं, और आरटीपी क्वेश्चन के बाद ओके, यहाँ पे जो मैंने खुद बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, ये सब आपको मिल जाते हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ये बुक के साथ आपको ओके क्वेश्चन डिस्कशन का सपोर्ट भी मिल जाता है। ये क्वेश्चन डिस्कशन के सपोर्ट में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम आपको जो है लिंक प्रोवाइड करते हैं क्वेश्चन वाइज, यानी जब भी आपकी एग्जाम खत्म हो जाए तो आपको सपोर्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्पेशली क्वेश्चन आंसर पे, क्योंकि उसके ऊपर आपका बहुत ज्यादा एम्फोसाइज होता है। तो वो जो है एग्जाम सपोर्ट भी आपको यहाँ पे उसकी डिजिटल लिंक मिल जाती है, सो दैट कि जब भी आपको ऐसा लगे कि भाई क्वेश्चन देख लेना चाहिए, तो आप वो क्वेश्चन देख सकते हो। ओके, और इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम तक हम आपके साथ में ही रहेंगे। फिर बात करते हैं चार्ट बुक। चार्ट बुक क्या होता है बेटा? चलो, आपने कॉन्सेप्ट बुक पढ़ लिया, क्वेश्चन भी अच्छी प्रैक्टिस कर ली, सारे एग्जामिनेशन आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन एग्जाम में कॉन्सेप्ट को रिटर्न करने के लिए क्विक समरी चाहिए। और क्विक समरी में मेरा ये आता है बेटा चार्ट बुक। ओके, ये चार्ट बुक जो है, इसमें मैंने आप ये कंप्लीट आपका सीए इंटर का चार्ट बुक कंप्लीट किया है 50 पेजेस में। पूरा जीएसटी हमारा जो है 50 पेजेस में कंप्लीट हो जाता है, और हर चैप्टर पूरा अच्छे से समराइज किया है। ये एक तरह की क्विक समरी है। मतलब एग्जाम के 1 महीने पहले अगर आप ये चार्ट बुक पढ़ लो और साथ साथ में यहाँ पे जो है क्वेश्चंस पढ़ लो, तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। लेकिन अब मेरे क्लास में आपको स्पेशल क्या मिलेगा जीएसटी में, मैं बताना चाहता हूँ। देखो, आपने फाउंडेशन क्लियर किया या आप डायरेक्ट एंट्री से आए होगे, तो फाउंडेशन में ठीक है, आपने भाई ये जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन टिक किया होगा, टिक करने की आदत होगी, और कुछ राइटिंग में होगा। लेकिन यहाँ पे टैक्सेशन सब्जेक्ट, ओके, मैं आपको कहूँ तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस होती है। तो हम क्लास में मोस्ट ऑफ द चीजें लिख के लेते हैं, और क्वेश्चन आंसर पे तो मैं आपको एक एक लाइन लिख के देता हूँ, सो दैट आप प्रेजेंटेशन स्किल समझ सको। क्योंकि सबसे ज्यादा चैलेंज जो टैक्सेशन में आता है, और इस बार का अगर हम रिजल्ट देखें, तो सबसे ज्यादा आता है राइटिंग प्रैक्टिस में, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया जाता है। उसके बाद में बेटा, मुझे 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है कि पिछले 22 साल में लॉ कैसे डेवलप हुआ है। तो क्या होता है कि अगर आपको हिस्ट्री पता है कि लॉ कैसे डेवलप होता है, तो रिटेन करने में आसान जाता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल केस स्टडीज क्लास में बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम हुए थे जब भी हम प्रोविजंस पढ़े, तो क्या प्रॉब्लम हुए थे, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया।
और आप अपने कोई भी सीनियर से पूछ सकते हो कि ये जब मैं बताता हूँ तो उनको ओके कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में रह जाता है और उनको वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाता है। तो ऐसे जो है आपको यहाँ पे 3 बुक मिलेगा। साथ-साथ में मेरे वॉल चार्ट होते हैं। वॉल चार्ट क्या होते हैं कि मैं आपको जो है ओके वॉल चार्ट देता हूँ कि आप अगर वॉल पे लगा लो, तो वो वॉल चार्ट से आप कनेक्टेड रहते हो। कभी भी आते-जाते जो है आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ कर सकते हो। तो ये 3 मेन बुक आपको मिलती है और वॉल चार्ट आपको सपोर्टिंग मटेरियल मैं आपको दे देता हूँ। सो चलो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया रिगार्डिंग टू जीएसटी। तो चलिए ओके आपको जो मटेरियल डिस्पैच होगा, अभी क्या होता है कि आपको अमेंडमेंट जो एप्लीकेबल होती है, अगर आप मई 26 एग्जाम लो तो मई 26 के लिए अमेंडमेंट एप्लीकेबल होती है अक्टूबर एंड तक की, और अगर आप सितंबर के लिए अपीयर होने वाले हैं तो अमेंडमेंट एप्लीकेबल होती है आपको जनवरी भी उसमें कवर होता है। तो अभी क्या होता है कि मैं आपको कंप्लीटली अमेंडेड मटेरियल दे रहा हूँ, और जो जैन 27 के लिए अब तो ठीक है, जो कुछ स्टूडेंट्स हो गए तो उनके लिए एक लेक्चर अमेंडमेंट का आता है जो आप बाद में कर सकते हो। चलो वो तो आगे की बात हुई, लेकिन मैं जस्ट आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपको फाइनेंस एक्ट 2025 ही अप्लीकेबल है, और ये फाइनेंस एक्ट 2025 के प्लस सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन जो है उसमें अमेंडमेंट्स होती है। तो ये सारी चीजें मैं अपडेट करके आपको फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ओके बुक इश्यू कर दूंगा, जो आपको जब तक हमारी क्लास स्टार्ट होती है तब तक सब कुछ मिल जाएगा। तब तक आप जो है मैं आपको कहूँगा आप डीटी कंप्लीट करो, जीएसटी का पूरा टेंशन मेरे पे छोड़ दो, और कि जीएसटी मैं आपसे बहुत अच्छे से करवा लूंगा। ठीक है, सो दोस्तों ओके रियली मैं आपको कहना चाहूंगा कि रियल जीएसटी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपका बन जाएगा, और आप जीएसटी में इतना तो कॉन्फिडेंस ले सकते हो कि आउट ऑफ 50 क्या 40 पार। ओके तो चलिए, सो दोस्तों ये सब कुछ देखा, और अभी मैं ये भी बता दूं कि हम एमसीक्यू पे भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे जब हमारा क्लास रहेगा। तो चलिए, आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं ओके मिड ऑफ जनवरी में। आप इनकम टैक्स से स्टार्ट कर दो, फिर हम बात करेंगे जीएसटी की। थैंक यू सो मच।